डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। ज्यामिति रचना के अंतर्गत 13.1 प्रश्नावली के 2 प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 का तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न को देखते हैं कि कैसे इसकी रचना की जाए। अच्छे से समझने के लिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आज का प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR 7 सेंटीमीटर, कोण Q बराबर 45 अंश और PQ माइनस PR दो भुजाओं का अंतर 2 सेंटीमीटर दिया हो। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहला काम हमारा होगा कि QR बराबर 7 सेंटीमीटर खींच लिया जाए। तो देखते हैं, ये स्केल की सहायता से हम सात सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे जिसका नाम रखेंगे QR। अब प्रश्न में कोण Q बराबर 45 अंश दिया गया है, तो चांदे की सहायता से बिंदु Q से 45 अंश का कोण खींचेंगे। इसके लिए चांदे को बिंदु Q पर रख लेंगे और QR लाइन से मिलाते हुए R की ओर से गिनती करेंगे। तो ये 45 अंश का हमारा पॉइंट मिल गया। अब हम स्केल की सहायता से इसे आगे बढ़ा देंगे। ये ठीक, और इस किरण का नाम QA रख लेते हैं। अब हमारे पास दो भुजाओं PQ और PR का अंतर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो स्केल की सहायता से हम इस किरण QA पर 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु ले लेंगे। तो देखिए 2 बिल्कुल Q पर है और ये 2 सेंटीमीटर पर हम ठीक एक बिंदु ले लेंगे। इस बिंदु का नाम B रख लीजिए, ठीक है। और इस B को बिंदु R से मिला दीजिए। ठीक, अब इस रेखाखंड BR का लंबार्धक खींचना होगा। लंबार्धक खींचने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु R पर प्रकार को रखेंगे और आधे से अधिक का चाप लेकर इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड 2 चाप काटेंगे। अब इसी प्रकार को बिंदु B पर रखेंगे और काटे गए चाप की ओर पुनः चाप राइट और लेफ्ट में काटेंगे। ठीक, दोनों कटान बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होगी वही रेखा इस रेखाखंड BR का अर्धक होगी। देखिए, और इसको यहाँ तक मिलाते हुए ऐसा आगे बढ़ाना है कि किरण QA को वो काट दे। ये ठीक है। अब ये जहाँ पर किरण QA को काटेगी वही बिंदु हमारा बिंदु P हो जाता है। तो ये मिल जाएगा हमको बिंदु P, और P को हम R से मिला देंगे तो अभिष्ट त्रिभुज PQR की रचना होगी। ठीक है, एक बार दोहरा देता हूँ। सर्वप्रथम स्केल की सहायता से हमने क्या किया, QR खींचा। चांदे की सहायता से कोण RQA 45 अंश खींचा। QA किरण पर बिंदु B 2 सेंटीमीटर का लिया, बिंदु लगा लिया। अब BR को मिलाए और BR का लंबार्धक रेखा L खींचा। जो किरण QA को जिस बिंदु पर काटती है उसको बिंदु P का नाम देंगे और P से R को मिलाएंगे। अभिष्ट त्रिभुज PQR, ये पूरा त्रिभुज हमारा तैयार होता है। अभिष्ट त्रिभुज PQR की रचना हुई। ठीक है, अब इसके रचना के पद को मैं लिख देता हूँ जिसे आप नोट कर लेंगे।
तो रचना के पद को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। एक त्रिभुज XYZ की रचना करने के लिए कहा गया है, जिसमें YZ 5 सेंटीमीटर, कोण XYZ 50 अंश और दो भुजाओं का अंतर XZ ऋण XY बराबर 2.5। बिल्कुल पूर्व प्रश्न की भांति इसको हमको हल करना है। तो सर्वप्रथम हम XY बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। देखिए, ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। इसके पश्चात अगर ये Y है और ये Z है तो हम Y बिंदु पर चांदे को रखेंगे, ठीक। और 50 अंश पर ये डॉट लगाते हुए एक किरण खींचेंगे। और हम ये भी कर सकते हैं कि हमको ठीक 2.5 सेंटीमीटर पर एक और बिंदु लेना है 2.5 का। तो ये देखिए मैं बिल्कुल रखा और ये 45 अंश वाला जो डॉट लिए हैं उधर हमने किरण खींचा और यहाँ से 1, 2 और ये 2.5 सेंटीमीटर पर एक और डॉट लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों भुजाओं का अंतर है। अब इसका नामकरण कर दीजिए। तो ये हुआ Y, ये हुआ Z। इस किरण का नाम रख देते हैं YA और यहाँ पर एक बिंदु लिया, इस बिंदु का नाम लेते हैं B। अब फिर क्या किए थे, अभी अभी आपने देखा है, B और Z को मिलाएंगे, नाम अलग अलग हो गया है। और इस B Z का लंबार्धक खींचने के लिए प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रकार को आधे से अधिक फैला करके पॉइंट Z पर रखिए, इसके राइट और लेफ्ट में 2 चाप काट लेंगे। अब B पर प्रकार रखते हुए दोनों ओर पुनः चाप काटेंगे, ठीक। और इस कटान बिंदु को स्केल की सहायता से मिलाते हुए तब तक आगे बढ़ाना है जब तक YA को प्रतिच्छेद ना करे। तो देखते हैं, ये हो गया। थोड़ा स्केल को और बड़ा करना पड़ेगा। और ये हमने खींचा। तो खींचते हैं तो क्या देखते हैं, जो किरण QA था वो इसको प्रतिच्छेद नहीं कर पाया। तो इस किरण YA को एक बार और यहाँ स्केल रख के आगे बढ़ा दीजिए ताकि वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकें। तो अब देखते हैं इस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। किरण हमारा यहाँ पर हो जाएगा QA, ठीक है। किरण हमारा QA यहाँ हुआ और ये कटान बिंदु जो मिलेगा वो हमको X मिलेगा, ठीक है। अब जहाँ पर ये X मिला, इस X को हम Z से मिलाएंगे। तब हमारा ये त्रिभुज जो बना, ये XYZ हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5वां। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें तीनों भुजाओं का योग अर्थात AB धन BC धन CA बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है और कोण B और C 70 अंश दिया हुआ है। इस रचना को करने के लिए हमें कोण का अर्धक खींचना होगा। जैसे अभी पिछले कुछ प्रश्नों में हमने भुजाओं का अर्धक देखा, इस प्रश्न में हमको जो हमारे पास कोण होगा उस कोण का अर्धक कैसे करते हैं ये सीखना होगा। तो मैं पहले आपको अलग से किसी कोण का अर्धक खींचना सिखा दूं। तो देखिए, हम मान लीजिए कोई कोण बनाते हैं यहाँ, ठीक है। तो एक रेखाखंड ये खींचा। आपको चांदे की सहायता से कोण बनाना है तो चांदे की सहायता से बनाइए, अदरवाइज आप कोई भी कोण बना सकते हैं।
तो चलिए, चूँकि हमको अर्धक करके चेक भी करना है कि आधा हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर से हम कोण बना लेते हैं। ये ले लेता हूँ मैं 60 अंश का कोई कोण, ठीक है। और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला लीजिए और देखते हैं ये हमारा कोण तैयार हो गया 60 अंश का। अब किसी कोण का अर्धक कैसे करते हैं ये सीखने के लिए हमें ध्यान देना होगा जो कोण का शीर्ष बिंदु होता है, अर्थात हम यहाँ पर इसका नाम दे दें ए, इधर किरण हो गया बी और इधर किरण हो गया मान लीजिए सी। तो इस कोण कहाँ पर बन रहा है? ए पॉइंट पर, यानी ए इसका शीर्ष हुआ। तो हम प्रकार को ए पॉइंट पर रखते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा त्रिज्या न लेते हुए थोड़ी छोटी त्रिज्या लें और प्रकार को इस प्रकार से घुमा दीजिए, ठीक है। जैसे ही प्रकार को इस प्रकार से घुमाते हैं तो ये किरण ए बी और ए सी को मान लीजिए पी पर और क्यू पर काटती है, ठीक है। क्या किए? शीर्ष ए पर प्रकार को रख के छोटी त्रिज्या लेते हुए ऐसा घुमाया, ठीक है। तो ये किरण ए बी और ए सी को पी और क्यू पर काटती है। अब हम प्रकार को थोड़ा फैला लेंगे और पॉइंट पी पर रखकर कोण के अंतःभाग, अब अंतःभाग किसको कहते हैं? तो ये जो हमारा कोण का दोनों ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इस हिस्से को हम कोण का अंतःभाग कहते हैं और भुजा के बाहर को बहिर्भाग कहते हैं। तो हम थोड़ा त्रिज्या को बढ़ा लेंगे और इस पॉइंट पी पर प्रकार को रखेंगे और अंतःभाग की ओर एक चाप काटेंगे, ठीक। अब इसी चाप को, त्रिज्या को कम ज़्यादा मत करना चाप को, और पॉइंट क्यू पर रख लीजिए और पुनः अंतःभाग की ओर चाप काटिए। तो दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, सपोज ये बिंदु है मान लीजिए आपका आर, ठीक। तो अब आर को ए से मिलाती हुई एक रेखा या किरण खींच लीजिए, देखिए ऐसा, ठीक। ऐसा खींचने के बाद मैं कहता हूँ कि ये जो किरण हमने खींचा ए आर, ये कोण ए का अर्धक है। अर्धक है मतलब उसको 30 अंश और 30 अंश के 2 बराबर भागों में बांट दिया है। तो आप चांदे को यहाँ रख लीजिए, ठीक है, और ये देखिए मिला लीजिए यहाँ से। तो ये हमारा 60 अंश का कोण हुआ, ये 30 अंश हुआ, ठीक। तो इस प्रकार से हम कोण का अर्धक खींचते हैं। तो जब तीनों भुजाओं का योग दिया हो और साथ में 2 कोण दिया हो और त्रिभुज की रचना करना हो तो इस प्रश्न में हमको कोण का अर्धक खींचना होगा। तो आइए अब हल करते हैं प्रश्न 5वां को, जिसमें कि तीनों भुजाओं का योग हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हम सर्वप्रथम स्केल की सहायता से 13 सेंटीमीटर का रेखाखंड यहाँ खींचेंगे। तो आइए, ये हुआ 13 पर एक पॉइंट लगा लेंगे और एक पॉइंट लगा लेंगे 0 पर। ठीक, अब इसका नाम हम ए बी सी में से कुछ नहीं रखेंगे बल्कि नया नाम रखेंगे पी और क्यू। ठीक, अब देखेंगे बी 45 अंश दिया है तो हम बिंदु पी पर चांदे की सहायता से ठीक 45 अंश का कोण बना लेंगे जी। ये हो गया। अब ये 40 और 50 के बीच में ये हल्का देखेंगे 5वां लाइन हमारे पास होता है, ये हमारा हो गया 45 अंश का कोण ले लेंगे। अब P से इस बिंदु को मिलाती हुई एक किरण खींच लीजिए आप, ऐसा। ठीक, किरण को आगे तक बढ़ा देते हैं। फिर हम चांदे की सहायता से कोण Q पर 70 अंश का कोण बनाएंगे, क्योंकि वहाँ कितना दिया है C 70, तो Q 70 अंश का बना लीजिए। इसके लिए चांदे को Q पॉइंट पर रखिए और काउंटिंग इधर से शुरू करेंगे तो ये हो गया 70 अंश का कोण। ठीक,
इसको भी स्केल की सहायता से आगे की ओर बढ़ा दीजिए। ये दोनों एक दूसरे को काटे या ना काटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर एक कोण बना P और एक कोण हमने बना लिया Q। अब इन दोनों कोणों का हमको अर्धक खींचना है। अर्धक खींचने के लिए क्या करेंगे, कोण वाले बिंदु पर हम प्रकार को रखेंगे। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको पीछे बताया, तो ये पॉइंट P पर हम प्रकार को रखेंगे और छोटा त्रिज्या लें, बड़ा ना लें, और इस प्रकार से एक चाप काटेंगे। पीछे मैंने इसका नाम आपको बताया था, पर यहाँ मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, और देना चाहें तो नाम दे भी सकते हैं। P में रखकर एक छोटा चाप काटा जो भुजाओं को X और Y पर काटती है, कह सकते हैं। अब हम प्रकार को थोड़ा सा फैला लेंगे और X और Y पर रखकर कोण के अंतः भाग में हम चाप काटेंगे। देखिए, ऐसा X में रखा और एक चाप काटा अंतः भाग में, ठीक है। अब हम इसी प्रकार को उठा लेंगे, त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं करना है जी, और Y पर रखकर पुनः उसी चाप की ओर एक चाप काटा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब हम इस कटान बिंदु को P से स्केल की सहायता से मिलाएंगे। देखिए ये, और इसको आगे बढ़ाना है। कितना आगे बढ़ाना है उसको भी देखिए। ये इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा दीजिए और इस किरण का नाम भी रख देंगे। थोड़ी देर बाद कुछ नाम रखते हैं, ठीक। अब हम इसी क्रिया को कोण Q पर पुनः दोहराएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, चाप थोड़ा छोटा लेंगे, पॉइंट Q पर रखेंगे और इस प्रकार से एक चाप काटेंगे, ठीक है। इधर भी आप नाम दे दीजिए, इधर X Y दिए थे, इधर S दे दीजिए, T दे दीजिए। अब हम प्रकार को थोड़ा बड़ा करेंगे, बड़ी त्रिज्या लेंगे, S पर रखेंगे और त्रिभुज के अंतः यानी कोण के अंतः भाग में एक चाप काटेंगे। उसी चाप को, प्रकार को T पॉइंट पर रख करके पुनः अंतः भाग में काटेंगे। दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को पुनः बिंदु Q से मिलाते हुए हम क्या करेंगे, आगे की ओर एक रेखाखंड या किरण खींच लेंगे। देखिए, और इसको तब तक आगे बढ़ाना है जब तक वो पुराने कोण के अर्धक को प्रतिच्छेद ना कर दे। ये, अब ये किरण हो गया, ठीक। अब हम इसका थोड़ा नाम रख दें ताकि बोलते बने। तो सर्वप्रथम क्या किया, PQ बराबर 13 सेंटीमीटर खींचा, फिर QPR, इसका नाम दे देते हैं R, 45 अंश खींचा, फिर PQZ दे दीजिए इसको, PQZ 70 अंश खींचा। फिर कोण P का अर्धक खींचने के लिए P से एक चाप काटा जो भुजाओं को X और Y पर काटता है। X और Y से पुनः कोण के अंतः भाग में चाप काटा जो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को P से मिलाती हुई एक किरण P M खींचा, ठीक है, नाम देना है। और इधर से इसी प्रकार कोण Q का अर्धक खींचने के लिए Q से एक चाप काटा जो भुजाओं को ST पर काटता है। S से अंतः भाग में और T से अंतः भाग में चाप काटा। दोनों चाप जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को Q से मिलाती हुई एक किरण QN खींचा, ठीक है। दोनों अर्धक रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वही हमारे त्रिभुज का अभिष्ट बिंदु A होगा, ठीक। अब इसके आगे क्या करना है, देखिए, कोण का अर्धक भी खींचा और इस रचना में हमको भुजाओं का भी अर्धक खींचना है। तो एक भुजा हमारे पास AP है और एक भुजा AQ है। इन भुजाओं का अर्धक खींचने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, हमको भुजा AP का अर्धक खींचना है। मैं थोड़ा सा कॉपी को ऐसा घुमा लेता हूँ और P पॉइंट पर रख करके प्रकार को इतना बढ़ाइए कि वो आधे से थोड़ा ज़्यादा हो।
ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ। ये P पर रखा और आधे से अधिक का चाप लेकर के इसके दाएं और बाएं एक एक चाप काट लीजिए। फिर बिंदु Q पर रखिए और पुनः दाएं और बाएं हिस्से पर एक एक चाप काट लीजिए। दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वह बिंदु ये आपका दिखाई दे रहा है। इसका कोई नाम देने की आवश्यकता नहीं है। और इसको मिलाती हुई एक रेखा खींचिए, ये मिला लीजिए। और मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? भुजा AP का लंबार्धक रेखा। ठीक, इसका नाम दे देते हैं L। अब ये जो रेखा L है आधार PQ को जिस बिंदु पर काटती है, देखिए चित्र को सीधा कर लेते हैं। ठीक, तो इस AP का जो लंबार्धक हमने L खींचा वो हमारे PQ भुजा को जिस बिंदु पर काटेगी, यही बिंदु हमारे त्रिभुज का बिंदु B होगा। अब हम भुजा AQ का लंबार्धक खींचेंगे। देखिए, तो इसके लिए आपको पॉइंट Q पर प्रकार रखना होगा। राइट साइड और लेफ्ट साइड एक एक चाप काटिए। पॉइंट A पर प्रकार को रखिए, पुनः राइट और लेफ्ट चाप काटिए। दोनों कटान बिंदुओं को स्केल की सहायता से आप मिला दीजिए। इसको कहेंगे भुजा AQ का लंबार्धक। इसका भी नाम कुछ दे दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो नाम आप रख सकते हैं। ये तो L हो गया, M N दे चुके हैं, तो PQRST भी हो गया है, तो इस रेखा का नाम U रख दीजिए। ठीक, अब ये आधार को जिस बिंदु पर काटती है इस बिंदु का नाम क्या होगा? C होगा। तो देखिए हम त्रिभुज के तीनों बिंदु ABC को प्राप्त कर चुके हैं। अब जब तक हम इसको मिलाएंगे नहीं हमारा त्रिभुज बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? अब A से C को मिला लेंगे। ठीक, फिर A से B को भी मिला लेंगे और BC पहले से मिला हुआ है। तो ये हमारा अभिष्ट त्रिभुज यहाँ पर बन करके तैयार हो गया जी। मैं इसको थोड़ा आपको स्पष्ट दिखाई दे इसलिए अंदर इसके थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ जी। ठीक है, तो ये हमारा अभिष्ट त्रिभुज हुआ। अब इसके रचना के पद आप नोट कर लेंगे, मैं लिख देता हूँ। तो रचना के पद को यहाँ देखते हैं। सबसे पहले क्या खींचा? PQ 13 सेंटीमीटर खींचा। फिर P पर चांदे की सहायता से हमने कोण QPA 45 अंश और कोण PQZ बराबर 70 अंश खींचा। फिर बिंदु P से कोण का अर्धक कैसे खींचा आपने समझा है। कोण का अर्धक किरण PM खींचा और कोण Q का अर्धक किरण QN खींचा। दोनों एक दूसरे को A पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, फिर AP का लंबार्धक L खींचा और AQ का लंबार्धक रेखा U खींचा, जो आधार भुजा PQ को B और C पर प्रतिच्छेद करती है। फिर AB और AC को मिलाया, अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई, जहाँ तीनों भुजाओं का योग 13 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 45 अंश तथा कोण C बराबर 70 अंश है। रचना के पद को आप यहाँ से देख करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार पढ़ दिया हूँ, आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसका 1-2 बार बना करके अभ्यास करिए। काम बहुत है, कोणार्धक भी खींचना था, लंबार्धक भी खींचना था, पर आपको बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा जी। ठीक है।